कैसे राम और श्याम फिल्म के जरिए ट्रेजेडी किंग कहलाने वाले दिलीप कुमार बने कॉमिक किंग और बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक ऐसा फॉर्मूला मिला जिस पर बाद में कई सुपरहिट फिल्में बनी। तो राम और श्याम फिल्म के बारे में सब कुछ जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को पूरा देखते रहिए। तुम्हारा दिमाग कमजोर है और तुम इस लायक नहीं कि किसी भी बात को ठीक तरह सोच सको या उसका कोई फैसला कर सको। मेरे मना करने के बावजूद इसकी ये जुर्रत, आज मैं इसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। राम के रूप में हम सबको धोखा देने वाला ये आदमी तुम्हारा भाई राम नहीं, बल्कि कागल गांव की एक मामूली किसान औरत का बेटा श्याम। पापियों का सर्वनाश करने के लिए ही भगवान ने दो बिछड़े हुए भाइयों को आज एक कर दिया है। तुम जानती हो राम मेरा जुड़वा भाई है। राम और श्याम फिल्म रिलीज हुई थी आज से लगभग 54 साल पहले, साल 1967 में 7 अप्रैल के दिन। फिल्म को विजया प्रोडक्शंस और विजया वाहिनी प्रोडक्शंस के साझे प्रयासों से बनाया गया और इसके प्रोड्यूसर रहे जाने माने तेलुगु फिल्म निर्माणकर्ता बी नागी रेड्डी और अल्लूरी चक्रपाणी, और फिल्म को निर्देशित किया तापी चाणक्य ने। व्यूअर, राम और श्याम साल 1964 में आई तापी चाणक्य के ही निर्देशन में बनी तेलुगु फिल्म रामदू भीमदू का रीमेक थी, जिसका लीड रोल NTR ने किया था और फिल्म की कहानी और डायलॉग्स लिखे थे DV नारासा राजू ने, और राम और श्याम फिल्म के डायलॉग्स लेखन का काम किया कौशल भारती ने। और फिल्म के लीड और सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए ओब्वियसली दिलीप कुमार, वहीदा रहमान, मुमताज, प्राण, निरूपा रॉय, नाजिर हुसैन, लीला मिश्रा, कन्हैया लाल, मुकुरी, बेबी फरीदा और लक्ष्मी छैया। बात करें अगर संगीत की तो लगभग 2 घंटे 52 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म में लगभग 31 मिनट 11 सेकंड की लेंथ के कुल 7 गाने रखे गए। गानों के मुखड़े कुछ इस प्रकार हैं। आज सकीरे मेरे पिया घर आए रे, आई हैं बहारें मिटे जुल्मो सितम, मैं हूँ साकी तू है शराबी, मैंने कब तुमसे कहा था, धीरे धीरे बोल कोई सुन लेगा, और आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। गानों को कंपोज किया क्लासिकल धुनों के महारथी नौशाद ने, और गानों के लिरिक्स लिखे प्यार किया तो डरना क्या जैसे कई और महान गानों के लेखक शकील बदायूनी ने। साथ ही साथ इन गानों को गाया मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने। व्यूअर, फिल्म के संगीत को कोई बहुत बड़ा हिट या ह्यूज पॉपुलर तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी फिल्म के साथ साथ रिलीज के समय इसके गानों को भी काफ़ी पसंद किया गया, और क्लासिकल धुनों के दीवाने आज भी राम और श्याम फिल्म के गानों को सुनना पसंद करते हैं। अब बात करें अगर अवार्ड्स की तो 15वें फिल्म फेयर अवार्ड में राम और श्याम फिल्म को कुल 3 अवार्ड्स के नॉमिनेशन मिले। बेस्ट एक्टर के अवार्ड के लिए दिलीप कुमार को नॉमिनेट किया गया और दिलीप कुमार ने यह अवार्ड जीता भी। राम और श्याम के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नॉमिनेशन वहीदा रहमान को मिला, पर अवार्ड जीता नूतन ने फिल्म मिलन के लिए। साथ ही साथ राम और श्याम के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड नॉमिनेशन मुमताज को मिला, पर अवार्ड जीता एक्ट्रेस जमुना ने फिल्म मिलन के लिए। और इस तरह कुल 3 नॉमिनेशंस में से राम और श्याम फिल्म 1 अवार्ड जीत पाई। और अब बात कर लेते हैं बजट और कलेक्शंस की। तो फिल्म का बजट रखा गया लगभग 70 से 80 लाख के बीच, और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया 2 करोड़ 75 लाख। और साल 1972 तक का मिलाकर राम और श्याम फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 11 करोड़। इसलिए अकॉर्डिंग टू इंडियाज कलेक्शंस तो राम और श्याम एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई, और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड कलेक्शन राम और श्याम एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। व्यूअर, राम और श्याम फिल्म को सोवियत बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाबी मिली, जहां इसके कुल 1160 प्रिंट्स सेल किए गए, और साल 1972 तक राम और श्याम के सोवियत में 3 करोड़ 34 लाख टिकट सेल हुए, जिनमें से इस फिल्म ने 7 करोड़ 68 लाख का कलेक्शन सिर्फ सोवियत में ही किया। व्यूअर, कमाई के मामले में राम और श्याम साल 1967 में दूसरे स्थान पर रही। और बात करें अगर साल 1967 में कमाई के मामले में टॉप पर रहने वाली 5 फिल्मों की, तो 5वें स्थान पर रही फिल्म शागिर्द, 4थे स्थान पर रही फिल्म हमराज, 3रे स्थान पर रही फिल्म फर्ज, 2रे स्थान पर रही ओब्वियसली राम और श्याम, और साल की नंबर 1 कमाओ फिल्म रही उपकार। राम और श्याम फिल्म को IMDb वेबसाइट पर 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है, और इसे 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। और अब बात कर लेते हैं फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों की।
व्यूअर, जैसा कि विदित है कि राम और श्याम डायरेक्टर ताप्पी चाणक्य की ही तेलुगु फिल्म रामदू भीमदू का रीमेक थी, लेकिन रामदू भीमदू को हिंदी में राम और श्याम के रूप में रीमेक करने से पहले डायरेक्टर ताप्पी चाणक्य ने ही इसे तमिल भाषा में इंगा वित्थु पिल्लई टाइटल से रीमेक, जिसमें तमिल सुपरस्टार MGR ने डबल रोल किए। और इंगा वित्थु पिल्लई के बारे में कहीं कहीं तो ये जानकारी मिलती है कि ये बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी, और कहीं कहीं इसके सक्सेस होने की जानकारी भी मिलती है। खैर, अगर इंगा वित्थु पिल्लई के बारे में आपके पास उचित जानकारी हो तो कमेंट अवश्य करें। वैसे राम और श्याम दिलीप कुमार की ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने डबल रोल किए, लेकिन ऐसी पहली फिल्म नहीं थी जो कि किसी साउथ इंडियन फिल्म का रीमेक हो, क्योंकि राम और श्याम से पहले भी दिलीप कुमार ने 2-4 साउथ इंडियन फिल्म्स के रीमेक में काम किया था। और इस सिलसिले की शुरुआत हुई 1955 की फिल्म आज़ाद से। और इसकी शुरुआत का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल 1950 के कुछ शुरुआती सालों तक दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर हो गए थे और सफलता उनके चरण चूम रही थी, लेकिन ये सफलता दिलीप कुमार को आंतरिक खुशी नहीं दे रही थी और वे हमेशा उदास रहने लगे थे। और उसी दौरान दिलीप कुमार को उनके लंदन के साथियों मार्गरेट रदरफोर्ड और सिबिल थॉर्नडाइक ने लंदन के किसी मनोचिकित्सक से मिलवाया, और दिलीप कुमार की इस हालत पर डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें फिल्मों में ट्रेजेडी वाली भूमिकाएं छोड़कर कुछ अलग तरह की भूमिकाएं करनी चाहिए, जिससे उनके मन की ये उदासी ठीक हो सकती है, क्योंकि दिलीप कुमार की ये भूमिकाएं उनकी असल जिंदगी पर भी हावी होने लगी थी। और उन्हीं दिनों साउथ इंडियन फिल्म मेकर श्री रामुलु नायडू अपनी फिल्म मल्लाईकलन का हिंट चाहते थे, और जब उन्होंने ये फिल्म दिलीप कुमार को ऑफर की तो वे इसके लिए झट से तैयार हो गए। और फिर 1955 में मल्लाईकलन का हिंदी रीमेक आज़ाद नाम से बनाकर रिलीज किया गया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही। और आज़ाद फिल्म के साथ ही दिलीप कुमार का रिश्ता उनके सबसे पसंदीदा शहरों में से एक तब के मद्रास और आज के चेन्नई से बना, जो कि फिल्मों की शूटिंग के लिहाज से राम और श्याम तक चला। फ्रेंड्स, दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी का एक दिलचस्प किस्सा भी चेन्नई शहर और राम और श्याम फिल्म से जुड़ा हुआ है। दरअसल साल 1966 में जब दिलीप कुमार फिल्म राम और श्याम की शूटिंग कर रहे थे, उसी दौरान उनकी सायरा बानो से शादी तय हुई। और शादी के लिए दिलीप कुमार शूटिंग के बीच से ही समय निकालकर बम्बई गए और शादी की सारी रस्में फटाफट पूरी करके सायरा बानो के साथ वापस चेन्नई लौट गए, जहां पर राम और श्याम के प्रोड्यूसर नागी रेड्डी ने दिलीप कुमार और सायरा बानो का भव्य स्वागत किया। नागी रेड्डी ने दिलीप और सायरा के लिए चेन्नई के मीनाबक्कम के एक मशहूर होटल के एक हिस्से को दुल्हन की तरह सजा दिया, और उसमें जो बेड लगाया वो बेड नागी रेड्डी के घर से दिलीप कुमार के लिए एक सरप्राइज के तौर पर आया था। दरअसल राम और श्याम के प्रोड्यूसर नागी रेड्डी के घर पर जब उस बेड को दिलीप कुमार ने देखा था तब वो उन्हें बेहद पसंद आया था और उन्होंने बेड की तारीफ की, जिस पर नागी रेड्डी के बेटे प्रसाद ने मजाक में कहा था कि दिलीप साहब की जब शादी होगी तब हम ये बेड उनको गिफ्ट में दे देंगे। इसलिए बाद में उस मजाक वाली बात के आधार पर ही वो बेड उस होटल में पहुंचाया गया। व्यूअर, कहा जाता है कि राम और श्याम की शूटिंग के दौरान फिर कुछ महीनों के लिए दिलीप कुमार और सायरा बानो ने मीनाबक्कम में एक बंगला किराए पर लिया, और इस तरह राम और श्याम की शूटिंग शेड्यूल के साथ साथ दिलीप कुमार और सायरा बानो का हनीमून शेड्यूल भी चलता रहा। व्यूअर, राम और श्याम फिल्म ने फिल्म निर्माणकर्ताओं को जुड़वा भाइयों या बहनों के बिछड़ने और मिलने जैसा एक कमाल का थीम दिया, जिस पर बाद में कई फिल्मकारों ने सुपर फिल्में बनाई। और राम और श्याम के बाद इसका सबसे ताज़ा उदाहरण रही फिल्म सीता और गीता, जिसकी कहानी राम और श्याम से काफ़ी मिलती जुलती थी। इनमें फ़र्क था तो सिर्फ इतना कि राम और श्याम पुरुष प्रधान फिल्म थी और सीता और गीता महिला प्रधान। और इन दोनों के बाद इसी थीम पर चालबाज, किशन कन्हैया और जुड़वा जैसी फिल्में आज भी इंडियन सिनेमा की कुछ मोस्ट पॉपुलर फिल्मों में शुमार हैं। फ्रेंड्स, साल 2017 में किसी इंटरव्यू के दौरान एक्टर अनिल कपूर ने राम और श्याम फिल्म में दिलीप कुमार की एक्टिंग की बहुत तारीफ की थी, और राम और श्याम फिल्म को इसकी रिलीज के समय भी काफ़ी पसंद किया गया। लेकिन दिलीप कुमार राम और श्याम फिल्म वाला अपना वो जादू उनकी राम और श्याम के बाद आई उन फिल्मों में नहीं बिखेर पाए जिनमें उन्होंने राम और श्याम की तरह ही डबल रोल किया था। और इस बात का उदाहरण है उनकी साल 1972 की फिल्म दास्तान और साल 1976 की बेराग। लेकिन इन दोनों के बाद दिलीप कुमार ने क्रांति, मशाल और कर्मा जैसी कई फिल्मों के साथ ज़बरदस्त वापसी की। लेकिन साल 1999 में आई फिल्म किला में दिलीप कुमार फिर से डबल रोल में नजर आए, जो कि फ्लॉप रही और दिलीप साहब की फाइनल फिल्म भी।
व्यूअर, फिल्म राम और श्याम में एक्ट्रेस वहीदा रहमान ने जो रोल किया, उस रोल के लिए एक्ट्रेस वैजयंतीमाला को सर्वप्रथम साइन किया गया था और कहा जाता है कि कुछ दिनों के लिए उन्होंने राम और श्याम के लिए शूटिंग भी की थी। लेकिन उन्हीं दिनों वैजयंतीमाला राज कपूर की फिल्म संगम की भी शूटिंग कर रही थी और संगम और राम और श्याम दोनों की शूटिंग एक साथ करना उनके लिए संभव नहीं था। इसलिए अंततः उन्होंने राम और श्याम से खुद को अलग कर लिया। व्यूअर, अंजना वाले रोल के लिए वहीदा रहमान को साइन करने के बाद शांता वाले रोल के लिए माला सिन्हा को अप्रोच किया गया, लेकिन माला सिन्हा अंजना वाला रोल करना चाह रही थी, लेकिन उसके लिए तो पहले से ही वहीदा रहमान फाइनल थी, इसलिए फिर मुमताज़ को अप्रोच किया गया। और मुमताज़ की पहचान उस समय एक बी ग्रेड एक्ट्रेस की थी, इसलिए दिलीप कुमार के अपोजिट रोल मिलना उनके लिए उस समय एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए वो इस रोल के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई। लेकिन फिर भी वहीदा रहमान उनसे सीनियर थी, इसलिए रोल बराबर होते हुए भी वहीदा जी को लीड एक्ट्रेस का क्रेडिट मिला, जबकि मुमताज़ को सपोर्टिंग एक्ट्रेस का। व्यूअर, राम और श्याम की मेकिंग के समय दिलीप कुमार की उम्र लगभग 44 साल थी, जबकि उनके अपोजिट नजर आई एक्ट्रेस वहीदा रहमान की उम्र उस समय 28 साल की थी, जबकि मुमताज़ उस समय महज 19 साल की थी। और निरूपा रॉय, जो कि फिल्म में दिलीप कुमार की बड़ी बहन के रोल में नजर आई, वो असल ज़िंदगी में दिलीप कुमार से 9 साल छोटी थी, जबकि फिल्म में दिलीप कुमार के ससुर के रोल में नजर आए एक्टर नाजिर हुसैन दिलीप कुमार से मात्र 6 महीने बड़े थे। व्यूअर, प्राण, वहीदा रहमान और मुमताज़ तीनों ही राम और श्याम के अलावा उसी साल यानी साल 1967 की ही फिल्म पत्थर के सनम में भी स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आए थे, जिसके लीड हीरो थे मनोज कुमार। साथ ही साथ राम और श्याम के लिए कहा जाता है कि प्राण साहब ने अपने कैरेक्टर को और अधिक उत्तेजित बनाने के लिए अपनी आंखों में ज़्यादा चमकीली रोशनी वाले लेंस पहने थे। फ्रेंड्स, आपको फिल्म का ये सीन तो याद ही होगा जिसमें श्याम बने दिलीप कुमार होटल में बहुत सारा खाना खा लेते हैं और उसका बिल बाद में राम बने दिलीप कुमार से वसूल किया जाता है। फ्रेंड्स, इस सीन को डेविड दमन ने अपनी फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ में बहुत सीमित बदलावों के साथ हूबहू कॉपी किया था। व्यूअर, मुझे तो राम और श्याम फिल्म में दिलीप कुमार और प्राण साहब की एक्टिंग बहुत दमदार लगी। आपको फिल्म का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आया, ये हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ये वीडियो और इसमें की गई मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपके लिए लगातार ऐसी ही वीडियोज़ लाने का मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। धन्यवाद।